प्रिय मसीह की देह, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं हमारे पुनरुत्थित प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने हृदयों को नम्र करते हुए इस गंभीर और पवित्र प्रश्न पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं कि क्या हम इज़राइल में प्रतिरोपित किए गए हैं और हमें पवित्र शास्त्र को स्वयं बोलने देना चाहिए, क्योंकि हम किसी पंथ, किसी परंपरा, किसी परिभाषा की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति अपने पुनरुत्थित प्रभु की महिमा करते हैं, जिसका वचन हर भूल को बेनकाब करता है और सत्य को चमकाता है, चाहे वह किसी का भी विरोध क्यों न करता हो। और इसलिए हम मुड़ते हैं रोमियो अध्याय 11 पद 11 से 14 की ओर, जहां लिखा है, तो मैं कहता हूँ, क्या वे इसलिए ठोकर खाए कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण उद्धार अन्य जातियों के लिए हुआ, ताकि वे जलन में आ जाएं। अब यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनका घट जाना अन्य जातियों के लिए धन हुआ, तो उनका परिपूर्ण होना कितना अधिक होगा। क्योंकि तुम अन्य जातियों से कहता हूँ, मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूँ और अपनी सेवा का सम्मान करता हूँ कि किसी रीति से अपने देश वालों को जलन में लाऊं और उनमें से कितनों को उद्धार दे सकूं। पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इज़राइल राजकीय महिमा में उठेगा और सब राष्ट्रों के लिए आशीष का माध्यम बनेगा। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से 3 में वह घोषणा करता है, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सब कुल आशीष पाएंगे। और निर्गमन अध्याय 19 पद 3 से 6 घोषणा करता है, तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और यशायाह अध्याय 2 पद 2 से 4 प्रतिज्ञा करता है, सब जातियां उस ओर चलेंगी, क्योंकि सिय्योन से व्यवस्था निकलेगी। और यशायाह अध्याय 60 पद 1 से 3 कहता है, उठ उजियाला हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और अन्य जाति तेरे उजियाले की ओर आएंगे। और यशायाह अध्याय 61 पद 6 पुष्टि करता है, तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। और जकरिया अध्याय 8 पद 20 से 23 घोषणा करता है कि 10 मनुष्य एक यहूदी के वस्त्र का आंचल पकड़े कहेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इज़राइल वह पवित्र राष्ट्र होना था जिसके द्वारा अन्य जातियां परमेश्वर के पास आती, परंतु किसी चीज ने उस भविष्यवाणी कार्यक्रम को रोक दिया। अनुग्रह का प्रशासन, वह रहस्य कार्यक्रम जो परमेश्वर में छिपा था, जब तक पौलुस पर प्रकट न हुआ। जैसा कि इफिसियों अध्याय 3 पद 1 से 11 खोलता है कि उसने मुझे प्रकाशन से वह भेद बताया जो जगत के आरंभ से परमेश्वर में छिपा रहा था। रोमियो अध्याय 11 प्रकट करता है कि इज़राइल गिर गया है, अस्थायी रूप से एक ओर रख दिया गया है, ताकि उद्धार सीधे अन्य जातियों तक पहुंच सके, बिना इज़राइल के राज्य के, बिना इज़राइल के याजकों के, बिना इज़राइल की वाचा के, बिना इज़राइल की मध्यस्थता के। क्योंकि रोमियो अध्याय 11 पद 11 कहता है कि उनके गिरने के कारण उद्धार अन्य जातियों के लिए हुआ। और पद 12 सिखाता है कि उनका गिरना जगत का धन है। अनुग्रह के इस युग में परमेश्वर इज़राइल को एक विशेष राष्ट्र के रूप में नहीं देख रहा। यहूदी और अन्य जाति एक ही आधार पर खड़े हैं, सब पापी हैं और सबको एक ही अनुग्रह चाहिए। क्योंकि रोमियो अध्याय 11 पद 13 कहता है, मैं अन्य जातियों का प्रेरित हूं। और 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 19 घोषणा करता है, परमेश्वर मसीह में था और जगत को अपने साथ मेल मिलाता था। और पद 21 कहता है, जिसने हमारे लिए उसे पाप ठहराया, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसलिए अत्यंत गंभीरता से यह प्रश्न उठता है, यदि इज़राइल गिर गया है, आत्मिक रूप से अंधा है, सुसमाचार का बैरी है, तो कोई कैसे कह सकता है कि हम इज़राइल में प्रतिरोपित किए गए हैं? पौलुस घोषणा करता है कि प्रतिरोपण के लिए कोई इज़राइल खड़ा ही नहीं है, क्योंकि इफिसियों अध्याय 2 पद 11 से 13 सिखाता है, तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हमें निकट लाने वाली न इज़राइल की वाचा है, न इज़राइल का राज्य, न इज़राइल की राष्ट्रीयता, केवल और केवल मसीह का लहू,
और जब हम रोमियो अध्याय 11 पद 15 से 24 पर आते हैं, जैतून के पेड़, टूटे हुए डालें, प्रतिरोपित डालें, तो हमें समझना चाहिए कि जैतून का पेड़ परमेश्वर तक पहुंच का प्रतीक है, क्योंकि मंदिर के द्वार जैतून की लकड़ी के थे। एक राजा अध्याय 6 पद 31 से 32 में लिखा है, उसने मंदिर के द्वार जैतून की लकड़ी के बनाए, जो उसकी उपस्थिति में प्रवेश का प्रतीक था। इसलिए जब रोमियो अध्याय 11 कहता है कि कुछ डालें तोड़ी गईं और हम प्रतिरोपित हुए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस्राएल में प्रतिरोपित हुए, बल्कि यह कि दुनिया, राष्ट्र अब मसीह के द्वारा सीधे परमेश्वर तक पहुंच रखते हैं, इस्राएल के राज्य कार्यक्रम के बिना। और रोमियो अध्याय 11 पद 17 से 20 घोषणा करता है, तू विश्वास से स्थिर है, घमंड न कर। यह चेतावनी कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि अविश्वासी अन्य जातियों के लिए है। यदि परमेश्वर ने अविश्वास के कारण इस्राएल का न्याय किया, तो वह अनुग्रह के सुसमाचार को ठुकराने पर अन्य जाति जगत का भी न्याय करेगा, क्योंकि रोमियो अध्याय 11 पद 22 चेतावनी देता है, यदि तू उसकी कृपा में बना रहे, नहीं तो तू भी काटा जाएगा। एक दिन जब यह युग कलीसिया के उठाए जाने के साथ समाप्त होगा, परमेश्वर फिर से इस्राएल के साथ अपने भविष्यदर्शी कार्य को आरंभ करेगा और इस पृथ्वी पर बचे अन्य जातियों को फिर से इस्राएल के द्वारा ही परमेश्वर के पास आना होगा, क्योंकि मत्ती अध्याय 25 पद 31 से 46 चेतावनी देता है कि राष्ट्रों का न्याय इस आधार पर होगा कि उन्होंने क्लेश काल में इस्राएल के साथ कैसा व्यवहार किया, और जो इस्राएल को आशीष नहीं देंगे वे अनंत दंड में चले जाएंगे। इसलिए हम इस्राएल में प्रतिरोपित नहीं हैं। इस्राएल गिर चुका है, अंधा हो चुका है, सुसमाचार का बैरी है, जैसा कि रोमियो अध्याय 11 पद 28 कहता है, सुसमाचार के विषय में वे तुम्हारे कारण बैरी हैं। और एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 16 जोड़ता है, उन पर अंतिम क्रोध आ पहुंचा है। कौन चाहेगा एक ऐसे राष्ट्र में प्रतिरोपित होना जिस पर क्रोध है? नहीं प्रियजन, हम मसीह में प्रतिरोपित किए गए हैं, इस्राएल में नहीं। हम अनुग्रह से स्थिर हैं, वाचा से नहीं। हमें पहुंच विश्वास के द्वारा है, राष्ट्रीयता के द्वारा नहीं, क्योंकि इफिसियों अध्याय 2 पद 18 प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच रखते हैं। और इफिसियों अध्याय 3 पद 12 आश्वासन देता है, जिसमें हमें हियाव और भरोसे के साथ पहुंच मिलता है। इसलिए मैं आज यीशु मसीह के नाम में आपसे विनती करता हूं, घमंड न करे, उपेक्षा न करे, परमेश्वर के अनुग्रह को हल्का न जाने। यह अन्य जाति युग एक दिन कट जाएगा और केवल वे ही बचेंगे जिन्होंने पौलुस के सुसमाचार के अनुसार मसीह पर विश्वास किया है, क्योंकि 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 10 से 12 चेतावनी देता है कि जो लोग सत्य से प्रेम नहीं रखते वे सब दंड पाएंगे। इसलिए प्रिय मसीह की देह, प्रभु का वचन सुनो। हम मसीह में पूर्ण हैं, प्रिय में स्वीकार किए गए हैं, उसके लहू से मेल मिलाए गए हैं, उसकी देह के सदस्य हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं और किसी गिरे हुए राष्ट्र में प्रतिरोपित नहीं, बल्कि जीवित मसीह में अनुग्रह से स्थान पाए हैं। अतः इस सत्य को पकड़ो, इसे गले लगाओ, इसमें आनंदित हो, इसके सामने कांपते हुए नम्र रहो और उस योग्य चलो जिसने तुमसे प्रेम किया और अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। आशीषित रहो, स्थिर रहो और हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण बने रहो।